इदं हि पुंसा तपसा श्रुतस्य च सुष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयो अभ्युच्युतोऽर्था कविभिर्निरूपितो यदोत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम्। तुम तपस्या करो, तुम वेदों का अध्ययन करो, तुम स्वाध्याय करो, तुम यज्ञ हवन करो, जप तप साधन भजन दान पुण्य जो तुम करो सो करो, लेकिन परमात्मा कब मिलेंगे? इनसे नहीं मिलेंगे। किससे मिलेंगे? जब तक भगवान का गुणानुवाद नहीं करोगे, जब तक भगवान की कथा नहीं सुनोगे, जब तक श्रीमद् भागवत नहीं सुनोगे, भगवान नहीं मिलेंगे। यही एक उपाय, अंतिम उपाय। तुमने 17 पुराण बना दिए, भगवान को नहीं बनाया। 17 पुराणों को प्रकट कर दिया, लेकिन भगवान को प्रकट नहीं किया। अथाह ज्ञान का भंडार है, सारे वेद वेदांत उपनिषद धर्मशास्त्र, ये विश्वकोश महाभारत 1.25 लाख श्लोकों का तुम्हारे हृदय में सब कुछ भरा पड़ा, सारा ज्ञान का सागर है, लेकिन भगवान नहीं है। और जिसके हृदय में भगवान नहीं होता वही दुखी होता व्यास। इसीलिए तुम दुखी हो, क्योंकि भगवान अभी प्रकट नहीं हुए। इसलिए अब भगवान को प्रकट करो श्रीमद् भागवत के रूप में। देख रहे हैं, अब भगवान वेद व्यास जी सतगुरु की जैसी दीक्षा मिली, चतुर्श्लोक की भागवत का परम तत्व ज्ञान मिला, तो अब उनके श्रीमद श्री भगवान की कथा सुनी। बोली भागवत भगवान की। अब हुई कथा शुरू। देख रहे हैं 7वें अध्याय से। और कौन सा चरित्र है? यदा मृधे को रब सृंजयान वीरे सथो वीर गतिम गतेषु। यदा मृधे को रब सृंजयान वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु। वृकोदराविधगदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। धृतराष्ट्र के सुपुत्र खत्म हो गए, महाभारत का युद्ध भी खत्म हो गया, सत्य की विजय हो गई। यही भागवत का सार है, महाभारत का सार है कि जो सत्य मार्ग पर चलता है विजय उसी की हो, जो धर्म के मार्ग पर चलता है भाइयों बहनों उसी की विजय हो। जो अधर्म का साथ देता है, अधर्म के मार्ग पर चलता है, उसका विनाश ही विनाश। कौरव 100 थे, 11 अक्षौहिणी सेना थी, लेकिन सब कुछ नहीं बचा, एक भी नहीं बचा कौरवों। सबके सब पांडव 5 थे, लेकिन सबके सब बचे, सुरक्षित थे, क्योंकि वो धर्म मार्ग। भगवान ने साबित किया कि धर्म की विजय होती, सत्य की विजय होती, अधर्म का हमेशा विनाश होता है। अधर्म कुछ समय के लिए खूब फलता है, जैसे बरसाती घास फलती है ना, कैसे होती है 5-5, 6 फीट की, लेकिन अभी देखना सब खत्म होगा, अभी कुछ नहीं। बरसात में नदियां कैसी, जिनमें एक बूंद पानी नहीं, जेठ के महीने आजकल कैसी बाढ़ आती है उनको, उनमें बरसात में नहीं, और जेठ के महीने देखना कि एक बूंद पानी। ऐसे अधर्म कुछ समय के लिए खूब फलता है, लेकिन अंत में उसका विनाश हो जाता है। लेकिन जो धर्म है वो कैसी है? जैसे दूबी जो घास होती है ना, दूब की घास हरी भरी, जेठ के महीने गर्मी पड़ती वो हरी भरी, अभी बर्फ गिरेगी तो उसके महीने तो हरी भरी। दूब की जो जड़ होती है हरी भरी रहती माता। तो दूब जैसा तुम्हारा वंश रहे, दूब की जड़ जैसा तुम्हारा कुल वंश रहे, इसके लिए हम सबको क्या करना है? धर्म मार्ग पर चलो, सत्य मार्ग पर चलो, न्याय के मार्ग पर चलो। कभी भी अपने छोटे से लालच में आकर के कभी अधर्म का साथ न, छोटे से निजी स्वार्थ में आकर के कभी अन्याय का असत्य का साथ नहीं लेता है। ही महाभारत का साथ कि असत्य के मार्ग पर जो भी चला, अधर्म के मार्ग पर जो भी चला, अन्याय अनित के मार्ग पर जो भी चला, उसका सर्वनाश हो मेरी भाई। इसलिए हमेशा चाहे गरीबी आए, चाहे कितना जीवन में दुख आए, कष्ट आए, परेशानी आए, पर सत्य को, धर्म को, न्याय के मार्ग को कभी नहीं त्यागना मेरी भाई बहनों। ये महाभारत का सार है न? तो आओ
विजय श्री भगवान ने पांडवों को दिलाई। पापी दुर्योधन युद्ध भूमि में पड़ा है, उसका मित्र अश्वत्थामा गुरुदेव द्रोणाचार्य का बेटा गया। अंत में जब आदमी बीमार होता है, दुखी होता है, तो हम देखने जाते हैं ना रिश्तेदारों में कि बाबा क्या इच्छा है, कुछ खाना चाहते हैं, पीना चाहते हैं, नहीं बोलते हम लोग कि बाबा कुछ इच्छा अच्छा खाना पड़े, पीना पड़े, कुछ दान पुण्य करना चाहते बाबा, क्या इच्छा तुम्हारी, बोल देना हम लोग। बस वही पूछा, मित्र अंतिम इच्छा बताओ।